Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर द फाइट की, जिसे लिखा है फेमस इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड के बारे में ऐसा माना जाता है, रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर. ही वॉज awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Four Trees Still Grow in Dehra. He was also awarded the Padma Shri in 1999 and the Padma Bhushan in 2015. He was one of the most loved and widely read Indian writers. अब इंडिया में जितने राइटर हुए हैं उन सभी में हमारे रस्किन बॉन्ड का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. सो कहानी स्टार्ट होती है. कहानी स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, कहानी में सिर्फ दो कैरेक्टर आपको दिखाई देंगे पूरी कहानी में. पहला कैरेक्टर तो आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया गया है, रणजी. जो सेकंड कैरेक्टर है दैट नेम इज़ सूरज. ओके, सो ये दो कैरेक्टर हैं पूरी कहानी में और कहानी इन्हीं के आसपास घूमती रहती है. बड़ी सिंपल सी स्टोरी है. रणजी had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. रणजी अभी लगभग एक महीने से कम के समय में ही राजपुर नामक जगह में जब उसने समय बिताया था तो वहाँ पर उसने एक पुल खोज निकाला जो कि फॉरेस्ट में था. इट वॉज अ हाइट ऑफ समर. यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी. एंड हिज स्कूल हैड नॉट ओपन येट. और उसका स्कूल अभी भी नहीं खुला था. हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन. पूरी तरीके से तो हिल स्टेशन नहीं बट सेमी हिल स्टेशन की तरह इस जगह में उसका अभी तक कोई दोस्त तो नहीं बना था. He wandered about a good deal by himself into the hills and forest. So वो खुद से ही समझौता करके गुड डील बाय हिमसेल्फ इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट. वो आसपास के हिल्स और फॉरेस्ट में क्या कर रहा था? घूम रहा था. वॉन्डेड मतलब क्या करना होता है? घूमना होता है. इट वॉज अ डे. और हमेशा की तरह उन दिनों में हमेशा की तरह ये दिन भी काफ़ी हॉट और टायर्ड डे था. दैट रणजी फाउंड अ पुल इन द फॉरेस्ट. रणजी को फॉरेस्ट में एक पुल मिलता है. इट वॉज द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसपेरेंसी एंड यू कुड सी स्मूथ एंड राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पुल. कह रहे हैं कि उसका जो पानी था, वाटर का जो पानी था, वो इतना ज़्यादा साफ था कि आप द एबिलिटी टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू विदाउट बीइंग कम्प्लीटली क्लियर. और इसके साथ ही साथ पानी इतना साफ था कि पानी में बैठे हुए जो राउंड पेबल्स थे वो भी आप आसानी से देख सकते थे. सो क्लियर वाटर. When Ranji saw the pull, जब रंजी ने इस पुल को देखा, he did not hesitate to get into it. रंजी ने जब उस पुल को देखा तो बिना एक समय गवाए, बिना हिचकिचाहट के वो पुल के अंदर चला गया. He had often gone swimming when he had lived in his parents in a thirsty town in the middle of Rajputana desert. Rajputana meaning land of Rajputs, region that include मेनली प्रेजेंट डे राजस्थान. तो कह रहे हैं कि जब वो राजपूताना डेजर्ट में था तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था और उसके सिटी को थर्स्टी टाउन नाम दिया गया है. जो मतलब वहाँ पे पानी वगैरह की कमी रही होगी. देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी पुल्स. वहाँ पर उसके आसपास, घर के आसपास या उसके एरिया में जो भी पुल्स थे वो पुल काफ़ी स्टिकी मडी टाइप के थे. वेयर बफेलोज वॉल्ड, जहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स क्या करते थे? नहाते थे. और उसके अलावा जो वहाँ पे मिट्टी में जो पानी के नीचे मिट्टी में जो कीचड़ वगैरह और मिट्टी वगैरह रहती थी उससे वो खेलते थे. सो वो काफ़ी स्टिकी एंड मडी हो जाता था. ही हैड नेवर सीन अ पुल लाइक दिस. लेकिन उसने कभी ऐसा पुल कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था. सो क्लीन एंड कोल्ड इनवाइटिंग. एकदम साफ, स्वच्छ, कोल्ड ठंडा
एंड इनवाइटिंग, और मानो उसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि पुल का ही आमंत्रण है। ही थ्रू ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, उसने अपने सारे कपड़े निकाले। एंड लेफ्ट इनटू द वाटर, और पानी के भीतर प्रवेश कर गया। रणजी मूव इजली इन द वाटर, रणजी आसानी से पानी के अंदर गया। एंड हिज डार्क बॉडी ग्लिस्टेन शोन बिकॉज ऑफ बीइंग वेट, ग्लिस्टेन इन द पैचेस ऑफ सनलाइट वाटर, और जैसे ही उसके शरीर पर पानी गिरा या पानी पूरे उसके बॉडी में फैल गया, तो उसकी बॉडी जो है वो ग्लिस्टिन चमकदार बन गई। एंड व्हाट हैपेंड देन, सी द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल, और अगले दिन वो फिर वहाँ पर आया। क्वेंच हिज बॉडी, क्वेंच मीन्स कूल हिमसेल्फ, अपने शरीर को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए उस ठंडे पानी से ऑफ द फॉरेस्ट पूल। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग 1 घंटे ही बीते होंगे उसे वहाँ पे। स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिम्पिड ग्रीन वाटर, लिम्पिड क्लियर एंड ब्राइट, उस क्लियर एंड ब्राइट ग्रीन वाटर में अभी उसको लगभग 1 घंटे ही बीते होंगे। और लेइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स in the shade of broad-leaved sal tree, it was while he lay thus he noticed another boy standing little distance away, staring at him in rather hostile manner, hostile, unfriendly and aggressive। तो कह रहे हैं कि अभी लगभग कुछ 1 घंटे के आसपास का ही समय बीता होगा जब वो वहाँ पर एंजॉय कर रहा था अच्छी तरीके से, तभी एक लड़का दूर उससे खड़ा दिखाई देता है जो कि उसको घूर रहा था काफ़ी अनफ्रेंडली मैनर से, अनफ्रेंडली बिहेवियर में। द अदर बॉय वॉज लिटिल ओल्डर देन रणजी, जो दूसरा लड़का था वो लिटिल ओल्डर, सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा था रणजी से, टॉलर, थिकेस्ट, विथ ब्रॉड नोज, काफ़ी लंबा था, और इसके अलावा वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी का हैवी बॉय था, और जिसकी नाक भी थोड़ी लंबी थी। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रणजी, उसने सिर्फ रणजी को नोटिस किया। ही स्टूड एट द एज ऑफ द पुल, और वो पुल के पास जाकर खड़ा हो गया, पुल के किनारे। वेयरिंग पेयर ऑफ बाथिंग शॉर्ट्स, वेटिंग फॉर रणजी टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ, और वो जो वहाँ खड़ा वो जब वहाँ जाके खड़ा हो गया तो वो वेट करने लगा कि रणजी खुद से अपने बारे में बताएगा। बट When रणजी डिड नॉट से एनीथिंग अदर कॉल्ड आउट, लेकिन जब उसने काफ़ी वेट किया और देखा कि रणजी कुछ नहीं कह रहा है, तो उसने खुद से ही पूछा उससे, What are you doing here, मिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर। रणजी हु वॉज प्रिपेयर्ड टू बी फ्रेंडली, रणजी जो कि काफ़ी फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था, वो सरप्राइज द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर्स टोन, तो रणजी को काफ़ी सरप्राइज हुआ कि कोई उससे इस तरीके से बात कैसे कर रहा है। आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, उसने कहा कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। वाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ स्विमिंग क्यों नहीं करते। आई ऑलवेज स्विम एलोन, सेड द अदर, मैं हमेशा अकेले ही स्विम करता हूँ, दूसरे ने कहा। दिस इज़ माई पूल, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, ये मेरा पूल है और मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। आगे देखिएगा क्या कहा जा रहा है। इट्स नॉट योर बिजनेस हु कम दिस पूल एंड हु डजेंट, ये तुम्हारा कार्य नहीं है डिसाइड करना कि कौन इस पुल, हु कम्स टू दिस पुल, किसने इस पुल को खोजा है, कौन इस पुल पर आया है, और हु डजेंट, और कौन नहीं आया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन सैंड एंड सेड। अब जो स्ट्रेंजर था उसको भी यकीन नहीं था कि स्ट्रेंजर, वही दूसरा कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेंजर को भी यकीन नहीं था कि रणजी उसे इस तरीके से जवाब देगा, जो अभी भी रॉक पर बैठा हुआ है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, वो बैठे बैठे बात कर रहा है। तो इसे सेकंड कैरेक्टर स्ट्रेंजर को ऐसा लगता है कि उसका अपमान हो रहा है। प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, अपने पैरों को जोर से उस सैंड पर पटकते हुए वो कहता है, आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं तुम जैसे विलेजर से क्या करूँ, रिप्लाईज, उत्तर लेना पसंद करूँ, मतलब मैंने अगर जो कह दिया वही फाइनल है। सी ऑन पेज नंबर 122।
सो यू लाइक द फाइट विथ विलेजर्स, सैड रंजी। अच्छा, तो तुम्हें बात करना पसंद नहीं है, इसका मतलब तुम उनसे झगड़ा करना ज़्यादा अच्छा लगता है। वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई लिव्ड हेयर। तो कहता है कि मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर बिफोर यू। तो हमारा जो सेकंड कैरेक्टर है वो कहता है अच्छा तुम यहाँ रहते हो बट मैं तुमसे पहले से रहता हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, सैड स्ट्रेंजर। और मुझे अब तुम्हें हराना ही होगा। assuming a violent attitude, and then the boy slapped Ranji across the face with all the force he could muster. और जितनी ज़्यादा ताकत वो इकट्ठा कर सकता है वो पूरी ताकत से वो क्या करता है, उसके गाल पे एक स्लैप तमाशा मारता है। रणजी स्टैगर्ड फीलिंग क्वाइट डिजी। रणजी एकदम फीलिंग ऑफ एंग्री आप नहीं कह सकते, फीलिंग ऑफ स्टन, कि उसे यकीन नहीं हुआ कि वो अभी तो बात ही कर रहा है, उसके बात करने का ऐसा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि उसे एक थप्पड़ मिलेगा। फॉर आंसर रंजी swung his arm and pushed a hard bony fist into other's face, and then they were swaying on the rock, tumbling on the sand, and rolling over and over, their legs and arms locked in desperate struggle। कह रहे हैं कि जब रणजी ने इस तरीके का बिहेवियर अपने विरुद्ध, अपने अगेंस्ट देखा, तो उसने भी स्वंग हिज आर्म एंड पुश्ड हार्ड, अपने हाथों को घुमाकर एक जोर का मुक्का मारा, बोनी फिस्ट ऑन अदर्स फेस, एंड देन दे वर स्विंगिंग। और उसके बाद दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो गई। और इस फाइटिंग में दोनों कभी रॉक्स पर, कभी सैंड पर, कभी रोलिंग ओवर एंड ओवर एक दूसरे से गले मिलते हुए, इट्स लाइक दोनों एक दूसरे को जकड़ के पकड़े हुए हैं और गोल गोल घूम रहे हैं। यहाँ पे गोल गोल घूमने का मतलब सैंड से पानी में, रॉक्स पर, इन इन सब जगहों पे। और उनके लेग्स और उनके आर्म्स लॉक्ड हैं इन डेस्परेट स्ट्रगल, कि वो अब एक दूसरे को किसी भी तरीके से हराना ही चाहते हैं, काइंड ऑफ दैट। बट आफ्टर 5 मिनट इन फ्रेंजीड, लेकिन लगभग 5 मिनट के बाद काफ़ी ज़्यादा थकाव काफ़ी ज़्यादा मारपीट और अनकंट्रोल्ड बिहेवियर वाले सिचुएशन के बाद दोनों थक गए। अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, नीदर बॉय हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस। कोई भी लड़का डिसाइड नहीं हुआ कि कौन इस बैटल को जीता है, मतलब दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो कौन जीता है, काइंड ऑफ द चैप्टर नेम द फाइट। देयर बॉडीज हैविंग विथ एक्सक्यूशन, दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट टू स्पीक। अब जब वो पूरी तरीके से एक्सक्यूशन थक चुके थे, देन स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे जाके खड़े हो गए, मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट टू स्पीक। और उन्होंने इस बार अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश की। देन यू विल नॉट लीव द पुल, सेड द अदर बॉय। दूसरे लड़के ने कहा तब तुम पुल नहीं छोड़ोगे। तो रणजी भी जवाब में कहता है नो आई विल नॉट लीव द पुल, नहीं मैं पुल नहीं छोड़ूंगा। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड। तो ठीक है, हम कल भी अपना फाइट जारी रखेंगे। इफ़ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टुमारो, वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे। और यदि कल भी तुम मुझसे यहाँ लड़ने के लिए आओगे तो जिस तरीके से आज मैंने मर्सी दिखाई है वैसी मर्सी मैं कल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। और ये फाइट हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे। आई विल कम टुमारो। तो रणजी भी कहता ठीक है, आई विल कम टुमारो, आई विल बी रेडी फॉर श्योर। तो कहता है कि ठीक है, मैं भी रेडी रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, देन गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, पुट ऑन देयर क्लॉथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। कह रहे हैं कि दोनों फिर एक दूसरे से अलग अलग दिशाएं, मतलब अगर एक इस तरफ जा रहा है, ठीक है, सी हियर, अगर एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, काइंड ऑफ दैट। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, पुट ऑन देयर क्लॉथ्स
और फिर वो कपड़े पहनते हैं और अलग अलग दिशा में, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में चले जाते हैं। लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और फिर उस फॉरेस्ट से वो चले जाते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, उतनी ही गर्मी थी जितनी की पिछले दिन थी। रणजी फेल्ट वीक एंड लेजी, रणजी को काफ़ी कमजोरी और लेजी, थोड़ी सी थकान फील होती है। नॉट एट ऑल ईगर फॉर फाइट, और इस बार वो फाइट करने के मूड में नहीं था क्योंकि वो थक चुका था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड श्योर आफ्टर द प्रीवियस डे एनकाउंटर, और आपको याद होगा रणजी ठीक है वो लड़ाई कर सकता है, बट इन कंपैरिजन टू सेकंड कैरेक्टर वो इतना ज़्यादा बहादुर नहीं था, वो एक नॉर्मल लड़का था। तो यहाँ पर दिखाया गया है ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अदर फाइट, उसे पता चल चुका था कि अगर दोबारा कोई फाइट हुई तो ये बीटन, मारा जाएगा, इसे मार खाना पड़ेगा। बट ही न्यू ही मस्ट डिफे, लेकिन उसे पता था कि नॉट टू ओबे और शो रिस्पेक्ट हिज enemy एट टू द लास्ट। He knew he must show respect his enemy to the last, or outwit him, or defeat somebody by doing something clever, या तो उसको हराना पड़ेगा। For only then could he gain his respect, यही दोनों तरीकों में से अगर कोई तरीका पॉसिबल हो पाया तभी उसे रिस्पेक्ट मिल पाएगी, अदरवाइज उसे रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी। सो व्हाट वी हैव गॉट हेयर, यहाँ पे एक उनका क्वेश्चन भी आता है क्लास 8 का कि उसे कैसे लगता है कि उसे रिस्पेक्ट वापस कैसे मिल पाएगी, तो यही वो तरीका है। ही वॉज हाफ होपिंग दैट द अदर बॉय वुड हैव फॉरगेटन द चैलेंज, उसे ऐसा लगता है कि जो दूसरा लड़का है वो अपना चैलेंज भूल गया है। बट दीज होप्स वर डैश्ड व्हेन ही सॉ हिज अपोनेंट सिटिंग ऑन अ रॉक ऑन द अदर साइड्स ऑफ द पुल, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ बातें ही थी क्योंकि उसने देखा कि उसका जो अपोनेंट है वो दूसरे साइड वहाँ पर बैठा हुआ है। कहाँ पर? पुल के दूसरे साइड बैठा हुआ है। He saw Ranji beneath the shawl tree and called challenge across the waters of the pool. और जब जब उसने रंजी को देखा beneath the shawl tree and called challenge across the waters of the pool, तो उसने ये चैलेंज दिया across the waters of the pool, कम ओवर दिस साइड एंड फाइट, वो कहता है कि इस साइड आओ हॉन और हम फाइट करेंगे। ही शाउटेड, उसने जोर से आवाज़ लगाई। बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड विदाउट हिज अपोनेंट, तो रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट एनी कंडीशन, रणजी किसी भी तरीके के ऐसे कंडीशन, शर्त में बिलीव नहीं रखता था जो लेट डाउन हिज अपोनेंट, जो उसके अपोनेंट को लेट डाउन कर दे। कम दिस साइड फाइट, ही शाउटेड बैक विथ इक्वल वैगर, तो उसकी बात तो उसने मानी नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने भी अपने ही टोन में उसे कहा कम दिस साइड, तुम इस साइड आओ और फाइट करते हैं। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, कॉल द अदर, दूसरे ने कहा अगर इतनी ही तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ तैर कर और मुझसे इस साइड फाइट करो। बट और परहैप्स, या शायद, यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पुल, या तुम इस पूरे पुल की लेंथ को पार नहीं कर पाओगे। सपोज दैट कि ये पूरी पुल है, तो कह रहे हैं कि हो सकता है तुम इस पूरी पुल को पार ही ना कर पाओ, इसलिए तुम नहीं लड़ना चाहते। बट रणजी कुड हैव स्वम the length of the pool dozen times without tiring, and there he would show his opponent his superiority, लेकिन रणजी तो ये पुल लगभग दर्जनों बार बिना थके पार कर चुका था, और यहाँ उसके पास मौका था अपने ओपोनेंट को, अपने जो सेकंड ओपोनेंट है, जहाँ पे उसका विरुद्ध उसका शत्रु है, उसको ये दिखाने का कि उसकी श्रेष्ठता क्या है। सो ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और वो तुरंत पानी में छलांग लगा देता है। कटिंग थ्रू इट लाइक अ नाइफ, और पानी को काटते हुए वो आगे की तरफ
बढ़ता है, पानी को वो ऐसे काटता है जैसे कि वो कोई किसी नाइफ से पानी को काटते हुए जा रहा हो। एंड सरफेस विथ हार्डली अ स्प्लैश, द न्यू कमर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और जो दूसरा लड़का था उसका मुंह खुला का खुला रह गया इस अमेजमेंट, इस सरप्राइजनेस को देखने के बाद। आगे देखिएगा। यू कैन डाइव, ही एक्सप्लेन। वो कहता है कि तुम तैर सकते हो। इट्स नॉट, इट इज़ ईजी, सैड रंजी। ट्रेंडिंग वाटर, ट्रेडिंग वाटर, वेटिंग फॉर फर्दर चैलेंज। कांट यू डाई। तो वो कहता है कि कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेम प्लेस इन डीप वाटर बाय मूविंग हिज आर्म्स एंड लेग। कह रहे हैं कि ये तो बहुत आसान है, अगर पानी में आप पैरों को और हाथों को मीन्स पूरी बॉडी को बैलेंस बनाकर आगे की तरफ बढ़ते रहें तो आप आराम से, तो वो उससे कहता है कांट यू डाइव, तुम नहीं तैर सकते क्या? तो दूसरा बिना एक सेकंड गवाए कहता है नो, आई जंप स्ट्रेट इन, बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव। मैं सिर्फ जंप कर सकता हूँ, लेकिन यदि तुम मुझे सिखाओगे तो शायद मैं तैरना सीख जाऊँ। तो रणजी कहता है ये तो बहुत आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। कह रहे हैं ये बहुत आसान है, रॉक पर खड़े हो जाओ, अपने आर्म्स को स्ट्रेच करो और उसे बाहर निकालो और अपना हेड आगे रखकर अपने पैरों के थ्रू जंप करके पानी में कूद जाओ। पेज नंबर 123 आफ्टर पेज नंबर 124। द बॉय स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, stretched out his arms and threw himself into the water. He landed flat on his belly with a crash that sent the birds screaming out on the trees. और जैसे ही उसने उस पूरी पोजीशन में अपने आप को खड़े करके स्टिफ एंड स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, तो अपने आप को उसने उसी पोजीशन में पानी के अंदर फॉल डाउन किया, वहाँ से उसने जंप किया। और जंप करने की सिचुएशन उसकी कुछ ऐसे रही कि फ्लैट ऑन हिज बेली, अपने पेट के सहारे उसने पानी में छलांग लगा दी। और पानी में ऐसी छलांग लगाई कि पानी यहाँ से वहाँ दोनों तरफ पूरा, इट मीन्स पूल में पूरी मूवमेंट होने लगी। तो जो सारे बर्ड्स थे स्क्रीमिंग आउट ऑन द ट्रीज, वो बर्ड्स जो पेड़ पर बैठे थे वो सभी चिल्लाने लगे, स्क्रीमिंग करने लगे। रणजी डिजॉल्व इनटू लाफ्टर। अब रणजी की भी थोड़ी सी हंसी छूट गई। उसने कहा, आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल? ही आस्क्ड। द बॉय केम टू द सरफेस स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल। और यहाँ पे ये देखिए कंपैरिजन क्या दिखाया गया है, स्प्राउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल। उसने पानी पूरा ऐसे निकाल दिया जैसे छोटे सा वेल हो। तो उसने उसको कमेंट करते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि इस पुल का पूरा पानी खत्म हो जाए? तो दूसरा लड़का उनसे कहता है कि क्या ये सही नहीं था, मतलब मैंने सही तरीके से जंप नहीं किया था, मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से कोशिश की थी पानी में जंप करके डाइव करने की। नॉट वेरी गुड सैड रणजी, यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ये अच्छा नहीं था, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। और पुलिंग हिमसेल्फ ऑन रॉक, वो खुद जाता है रॉक पर और एक फिर से अच्छी डाइव लगाने की कोशिश करता है। यहाँ कोशिश करने का मतलब टू शो समवन की डाइव कैसे की जाती है। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, बट स्विमिंग अंडर वाटर रणजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम, दूसरा लड़का इंतजार कर रहा था, टू कम अप, बाहर आने के लिए, बट स्विमिंग अंडर वाटर, लेकिन तैरना वो भी पानी के भीतर। रणजी सर्कल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। रणजी किसी तरीके से जब तैर कर बाहर आया तो उसके पीछे आकर जब खड़ा हुआ तो
इस चीज़ को देखने के बाद, मतलब पानी के अंदर जो तैरने की कला है, इस चीज़ को देखने के बाद वो लड़का सरप्राइज हो गया, एस्टोनिश, सरप्राइज हो गया। और उसकी इस सरप्राइजनेस में वो उससे पूछता है, हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये ऐसा कैसे किया। कांट वी स्विम अंडर वाटर, आस रणजी। रणजी उससे पूछता है, क्या तुम पानी के भीतर नहीं तैर सकते क्या। तो कहता है, नो बट आई विल ट्राई इट, नहीं लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। यही तो सबसे अच्छी बात है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानेंगे, तो एक शब्द आप ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, कोशिश करना। तो उसने कहा कि नो बट आई विल ट्राई। द बॉय मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पुल एंड इंडीड ही थॉट ही गॉन राइट डाउन। उस लड़के ने पूरी कोशिश की और इस बार प्लंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, indeed he thought he had gone right, thought his bottom like a duck's remained above the surface। उसे लगा कि वो पानी के भीतर प्रवेश कर जाएगा जैसे कि रंजी ने किया, लेकिन he remained above the surface, वो पानी के ऊपर ही रहा। रणजी however did not discourage him, लेकिन रंजी ने इस बार उसे डिस्करेज नहीं किया। इट वॉज नॉट बैड ही सेड, ये कुछ खराब नहीं था, ये सही था। ही सेड, बट यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू विल यू टीच मी, आस हिज इनमी। उसके इनमी ने उससे पूछता कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, यदि तुम्हें तैरना अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। You must teach me. If you do not teach me, I will fight you. And will you come here every day and teach me? तो कहता है, तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा, यदि तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं तुमसे फाइट करूँगा। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ डेली आ सकते हो और मुझे सिखा सकते हो। तो रणजी भी जवाब में कहता है, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं डेली आऊँगा। Then he pulled themselves out of the water and were sitting side by side on the smooth grey rock. Then they pulled themselves, और दोनों ने क्या किया, then they pulled themselves, दोनों ने मतलब खुद को, एक दूसरे को आप कह सकते हो कि दोनों ने एक दूसरे को बाहर निकाला आउट ऑफ द वाटर, एंड दे वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन द स्मूथ ग्रे रॉक, और वो उस ग्रे रॉक पर वहाँ पर एक दूसरे के अगल बगल बैठे रहते हैं। और दूसरा लड़का जो वहाँ पर आया था वो कहता है, माई नेम इज़ सूरज, व्हाट्स योर, तुम्हारा नाम क्या है। अभी अभी आप यहाँ देखिएगा। अब इसके बाद क्या दिखाया जाता है, देखिए दोनों की दोस्ती लगभग हो चुकी है, दोनों एक ग्रे रॉक पर बैठे हुए हैं। और कहता है, जब पहला अपना नाम बता देता है कि माय नेम इज़ सूरज, तो दूसरा कैरेक्टर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम रणजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट, आज सूरज, क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे वो पूछना चाहता है कि लास्ट टाइम जो उनके बीच में फ़ाइट हुई थी, तो उस फाइट में लगभग इसने इसे हरा ही दिया था, तो वो यही पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं हूँ। तो रणजी भी उसे डिस्करेज नहीं करता, कहता है, यू आर स्ट्रॉन्ग सैड रणजी, यू आर अ रियल पहलवान, तुम सही मायने में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड्स चैम्पियन रेसलर सैड सूरज, कहता है कि एक दिन मैं वर्ल्ड का चैम्पियन रेसलर बनूंगा। स्लैपिंग हिज थाई, अपने जांघों को पटकते हुए, मीन्स उस पर हाथ रखते हुए, लाइक अ कबड्डी मैन। He looked critically at Ranji's hard, thin body. You are quite strong yourself, he conceded. But you are too bony. कह रहे हैं कि जब वो इस तरीके से किसने, सूरज ने जब इस तरीके से रणजी के बॉडी को देखा, तो उसने कहा कि मैं एक दिन रेसलर ज़रूर बनूंगा, और मैं सारी दुनिया को दिखाऊंगा कि असली पहलवान क्या होते हैं। तो जब जब रणजी ने ये सारी बातें सुनी, तो उसने भी बिना समय गवाए उससे कहा कि हाँ, तुम सच कह रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन
तुम बहुत ज़्यादा, यू आर टू बॉनी, तुम बहुत बॉनी भी हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और अपना भोजन मेरे साथ करना चाहिए। आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं रोज़ मैं रोज़ 1 seer, अब यहाँ पे seer मतलब नॉर्मली यहाँ पे seer है तो उसका मतलब 1 सेर होता है। अ ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम इक्वल टू 1.25 किलो। आई ड्रिंक 1 सेर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं लगभग 1.25 किलो, यहाँ पे 1.25 किलो है, आप दूध है तो आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं मिल्क पीता हूँ। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो, एंड आई विल मेक यू पहलवान लाइक मी, और तुम अगर मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा मेरी तरह। यहाँ देखिए सरकेज़म, आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू पहलवान, मुझे पता है यदि तुम मुझे डाइव करना सिखाओगे और स्विमिंग सिखाओगे पानी के अंदर तो मैं तुम्हें पहलवान बना दूंगा। दैट्स फेयर इज़न्ट इट, तो क्या ये सही नहीं है? हम हम दोनों के बीच में ये डील हुई। सूरज put his arm around the younger boy and said, "We are friends now." Yes. सूरज अपना हाथ उस यंगर बॉय के कंधे पर रख देता है और कहता है, "We are friends now." अब हम दोस्त बन गए। They look at each other with honest. दोनों एक दूसरे को बड़ी ईमानदारी से देखते हैं। अनफ्लिंचिंग आइज, अनफ्लिंचिंग डिटरमाइंड, दोनों की आंखों में क्या है? दृढ़ निश्चय है। एंड इन द मोमेंट लव अंडरस्टैंडिंग वन बॉर्न, और इसी वक्त दोनों एक दूसरे को जब देखते हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में लव और अंडरस्टैंडिंग आ गई हो। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, हम दोस्त हैं अब, रंजी ने कहा। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन्स इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सेल ट्री, और वहाँ पे नेचर का रिएक्शन दिखाया गया है कि बर्ड्स सेटल्ड अगेन इन द ब्रांचेस, अब जब देखा कि दोनों के बीच में फाइट हो चुकी है तो वो जितने सारे बर्ड्स थे वो सारे के सारे जो बर्ड्स हैं वो सेटल हो चुके हैं अपने अपने ब्रांचेस में। एंड द पुल वॉज क्वाइट, अब पुल भी काफ़ी शांत हो चुका था। एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ सॉल ट्री, इट्स आवर पुल सेड सूरज, अब वो इट्स माय पुल की जगह देखिए पहले वो माय माय कहता था, अब वो कहता है इट्स आवर पुल सेड सूरज, एंड nobody else कैन कम, अब कोई यहाँ पर नहीं आएगा विदाउट आवर परमिशन, बिना हमारी परमिशन के। हु वुड डेयर, किसकी इतनी साहस होगी? तो रणजी भी उसके जवाब को स्माइलिंग करते हुए कहता है, हाँ तुम्हारे रहते हुए हु वुड डेयर, किसका इतना साहस होगा। सो देखिएगा, एडॉप्टेड फ्रॉम द फाइट बाय रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं जो बच्चों को ध्यान में रख के लिखी हो, और उनकी जो सबसे फेमस कहानी है दैट इज़ ब्लू अम्ब्रेला। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और देखिए धीरे धीरे हम अपने चैप्टर्स के इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी और बुक का कोई और चैप्टर, कोई और समरी चाहिए होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ टू यू ऑल, बाय, जय हिंद एवरीवन।